बैली चैंकिंग थोड़ा एब्सेंट माइंडेड था जब उसने ये सीन देखा। हमें जाने नहीं दोगे? क्या वहाँ कोई भूत है? जैसे ही जिंगे जियान ने वो शब्द कहे, वे दिंग हाई और जियाओ होंगलियान लड़ने के लिए तैयार हो गए। एक ग्रुप ऑफ प्रीस्ट ने जिंगे जियान को देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे थे। जिंगे जियान ने जैंगी को घूरा और बोला, ब्लड वाइन हमारे स्नो वर्शिप सेक्ट का फाउंडेशन है। वो जरूर ब्लड वाइन लेने का प्लान बना रहे हैं। अगर हम उन्हें वहां ले जाते हैं तो शायद वो ब्लड वाइन को छीनने की कोशिश कर सकते हैं। जैंगी, तुम कितने बुरे हो। तुम्हें लड़ना है तो हम लड़ेंगे। जिंगे जियान ने हैंग चैंग और बाकी लोगों को देखा। जाओ, उन्हें बता दो कि स्नो वर्शिप सेक्ट को हराना इतना आसान नहीं है। प्रीस्ट ने जिंगे जियान की बात मानी। जिंगे जियान की बातें सुनकर जो लोग जैंगी का इंतजार कर रहे थे वो तुरंत चिल्लाते हुए आगे बढ़ गए। आ जाओ, जैंगी ने अपने मुंह के कोने पर एक स्माइल रखते हुए कहा। ये स्नो वर्शिप सेक्ट के स्कमबैग्स उसके लिए इतने सीरियस थ्रेट्स नहीं थे। जिंगे जियान के हुक्म पर डजन से भी ज्यादा प्रीस्ट चीख कर जैंगी और उसके ग्रुप की तरफ दौड़ पड़ी। जैंगी और लियांग यू ने पहले ही एक दूसरे से इशारे में बात कर ली थी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि जिंगे जियान ने अचानक उन पर हमला क्यों किया, लेकिन उन्हें स्नो वर्शिप सेक्ट का समस्या समझ आ गया। इसीलिए सब लोग पैनिक नहीं हुए बल्कि लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस वक्त जैंगी, जो हमेशा स्टेडी रहता था, रेयर ओकेजन पर भीड़ के आगे आ गया। उसने अपनी राइट हैंड से अपने आंखें ढक ली और हल्के से बोला, मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ उलझने में वक्त नहीं है। जब उसने अपनी राइट हैंड नीचे की तो उसकी राइट आई के प्यूपल में एक ब्लू लाइट चमकी। फिर जैंगी ने ठंडी आवाज में कहा, कामुई। जिन लोगों ने उसकी आंखों को घूर कर देखा, उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास का पूरा स्पेस डिसॉर्ट हो रहा है। अचानक एक बेपनाह शक्ति उनके शरीर को हर तरफ से तोड़ने लगी। 3 डायमेंशनल स्पेस में लगभग 7 प्रीस्ट के अपर हाफ के शरीर दौड़ते वक्त फट गए और खून के रंग के पाउडर आसमान में उड़ने लगे। बाकी प्रीस्ट इतने डर गए कि वो वहां बेकार खड़े रहे। उसके सामने का भयानक मंजर देखकर हैंग चैंग, जो सबसे साहसी था, वो भी चार्ज करने की हिम्मत खो देता है और वो रुकने की कोशिश करने लगा, जिससे वो थोड़ा कंट्रोल खो देता है। बैली चैंकिंग थोड़ा एब्सेंट माइंडेड था जब उसने ये सीन देखा। कामुई, ये पहली बार था जब जैंगी ने अपनी डिवाइन पावर को आउटसाइडर्स के सामने दिखाया हो। उसने ये बैटल ऑफ 5 आर्मीज के दौरान इस्तेमाल किया था, लेकिन तब उसकी प्रोफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं थी और उसने सिर्फ टारगेटेड किलिंग के लिए इस्तेमाल किया था, 2 हारे हुए म्यूटेंट्स को मारकर। लेकिन अब उसने इस एबिलिटी को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है और एक बार में स्नो वर्शिप सेक्ट के 7 प्रीस्ट को मार दिया। ऐसी भयानक ताकत देखकर जियाओ होंगलियान, शिंगटियान, वे दिंग हाई और बाकी लोग शॉक्ड हो गए। तब उन्हें समझ आया कि जैंगी कितना पावरफुल है। ये सोचना कि उसे सिर्फ डिफेंस और स्नाइप करना आता है और क्लोज कॉम्बैट में अच्छा नहीं है, सब कुछ झूठ था। इस मोमेंट पर फैटी शू ने अचानक दूर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोला, बॉस, जिंगे जियान भाग गया। जैंगी ने ऊपर देखा और देखा कि जिंगे जियान ने एक्चुअली इस मौके का फायदा उठाते हुए, जब प्रीस्ट चार्ज कर रहे थे, पलटकर भाग गया। टेलीकिनेसिस से जिंगे जियान अपने शरीर को बहुत तेज स्पीड से उड़ाने के लिए कंट्रोल कर सकता है। जैंगी की आंखें चमकी और उसने बैली चैंकिंग और बाकी लोगों से कहा, ये अच्छा नहीं है। वो युआन कोंग्यू को इन्फॉर्म करने वापस जा रहा है। वो औरत सबसे खतरनाक है, हमें उसे खत्म करना होगा वरना सब मर सकते हैं। बैली चिंकिंग ने जैंगी को घूरा, हमें तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? जैंगी ने शांत स्वभाव से जवाब दिया, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। ये सच है या नहीं तुम खुद जान जाओगे। रिवर साउथ डोमेन के इलाइट्स इतने आसान नहीं है कि मुझे बेकार में समझाना पड़े। जैंगी के कहने के बाद उसने स्नोमोबाइल निकाली, उन्हें इग्नोर करते हुए और अपने लोगों को स्नो कल्ट के हेडक्वार्टर्स और जिंगे जियान के पीछे भागने लगा। जितने प्रीस्ट जैसे होंग चोंग जो बच गए थे, उनका तो दिमाग खराब हो गया था।
तो वो उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं रखते थे। बैली चैंकिंग ने सोचा और बोला, चलो देखते हैं। हेवनली सी सिटी में इस मामले का अंत करने का समय आ गया है। हमें यहाँ की सिचुएशन जाननी है और कैप्टन को मरने नहीं देना है। जल्द ही इन्वेस्टिगेशन टीम ने वहां जाने का फैसला किया। जिया होंगलियान, शिंग टियान और वेदिंग हाई का भी वही सोच था। अब तक ये मामला उनसे नहीं जुड़ा था। जैंगी ने ये कहकर कि स्नो वर्शिप सेक्ट ज़ोंबीज को मैनिपुलेट कर रहा है, उन्हें देखने जाने का प्रपोज किया, तो उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सबने एक सूटेबल ट्रांसपोर्टेशन ढूंढी और स्नो वर्शिप की तरफ दौड़ गए। स्नो वर्शिप सेक्ट के हेडक्वार्टर में सेंट जॉन्स कैथेड्रल चर्च में युआन कोंगे ने अल्टर के सामने झुककर डिवोशन से प्रार्थना की। अचानक एक बड़ा सुपर पावर नीली रोशनी के साथ उसके शरीर में घुस गया। उसने अपनी चमकदार आंखें खोली और अब उसने महसूस किया कि एक ताकत उसके शरीर में वापस आ गई है। ये ताकत किसकी है? ये प्यूपिल टेक्निक लगता है जो इन्वेस्टिगेशन टीम लीडर बियान जिनवू की है। युआन कोंगे की आंखें सितारों की तरह चमक रही थी और फिर उसने अपना कंपोजर वापस पाया, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक मीठी मुस्कुराहट थी। उसने साफ महसूस किया कि बियान जिनवू की ताकत कितनी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से भावुकता से भरा सोच विचार शुरू किया। बियान जिनवू तो मर चुका है, पर वो कैसे मर सकता है? हेवनली सी सिटी में और कौन है जो उसे मार सकता है, और कौन है जो उसे मारने की हिम्मत रखता है? बियान जिनवू की एक खास पहचान है और वो रिवर साउथ डोमेन का रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी मौत रिवर साउथ डोमेन का ध्यान खींच लेगी। युआन कोंगे ने महसूस किया कि कुछ सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई लग रही है। बर्फ बहुत ज्यादा थी और स्नो वर्शिप सेक्ट का कैंप सुनसान था और पुराना भी था। ये पहले वैसे जिंदा था जैसे एक शहर जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे दुनिया के अंत के कठोर ठंड से लड़ने के लिए। लेकिन एक वेव ऑफ ज़ोंबीज के बाद 90% से ज्यादा विश्वासी ज़ोंबी के कारण मर गए। सिर्फ कुछ म्यूटेंट्स और उनके रिश्तेदार बचे रहे। दूर आसमान में एक फिगर तेजी से उड़ती हुई आई। जिंगी जियान का चेहरा पेल हो गया था, बर्फ से भी ज्यादा पेल। उसका खून चमक रहा था। एक बड़ा खून का फूल उसके छाती पर खिला हुआ था और उसके मुंह के कोने से भी खून बह रहा था। हालांकि जैंगी का चाकू उसके दिल तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसने उसकी छाती को चीर दिया था। अगर उसने तब इफेक्टिव ट्रीटमेंट लिया होता तो वो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन उसने जाना कि अगर वो वहां और रुकता तो उनकी बातें जरूर सामने आ जाती। इसीलिए उसने वापस आकर युआन कोंगे को सब कुछ बताना था ताकि युआन कोंगे तैयार हो सके। वो मर सकता था, लेकिन युआन कोंगे को किसी भी मुश्किल में नहीं आना चाहिए था। जिंगी जियान चर्च के सामने उतरा। कुछ म्यूटेंट्स जो वहां रुक गए थे उन्होंने उसे देखा और उसकी चोटों से हैरान हो गए। हाई प्रीस्ट, मैं आपकी मदद करूंगा, उसने कहा। जिंगी जियान ने उसे देखा और बोला, तुम्हें क्या चाहिए? परेशान मत करो कीड़े। उसने हाई प्रीस्ट की इस हरकत से हैरानी महसूस की। जिंगी जियान उसके पास से होता हुआ चर्च के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके पास ज्यादा समय नहीं था और उसने युआन कोंगे से जल्दी मिलना था। कई म्यूटेंट्स जिंगी जियान की मदद के लिए आगे आना चाहते थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक से वो रुक गए। जिंगी जियान ने चर्च का दरवाजा खोला। युआन कोंगे ने कुछ महसूस किया और पलट गई। अचानक उसने जिंगी जियान को देखा जो गहरी चोट से जूझ रहा था। युआन कोंगे की प्यूपिल अचानक छोटी हो गई और वो जल्दी से जिंगी जियान की तरफ बढ़ी। जिंगी जियान ने अपनी प्यारी को देखा और उसकी आखिरी सांस लगभग खो गया था और वो अचानक से गिर गया। अगर उसके दिल में विश्वास नहीं होता तो वो बीच में ही मर जाता। युआन कोंगे ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका शरीर पकड़ा। जिंगी जियान, तुम्हें क्या हुआ? युआन कोंगे की ठंडी आवाज में पहले बार बेचैनी था। जब उसने ये कहा, उसने अपनी शक्ति से जिंगी जियान की चोटों का इलाज करने की कोशिश की। जब तक व्यक्ति जिंदा है, चाहे चोट कितनी भी गहरी हो,
वो उसे ठीक कर सकती है। लेकिन जिंगजियान ने उसकी कलाई पकड़ ली। मेरी वजह से अपने सुपर पावर्स को बर्बाद मत करो, मेरी चोट बहुत सीरियस है, मुझे बचाना तुम्हारा बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा, खतरा आने वाला है। अगर हमारी बातें खुल गई हैं तो वो तुम्हें मार देंगे, तुम्हें अच्छे से जीना होगा। जिंगजियान का हाथ बीच में रुक गया और वो नहीं गिरा। जिंगजियान के चेहरे पर एक कमजोर मुस्कुराहट थी। उसने युआन कोंगे के इंडिफरेंट चेहरे को देखा, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी जिद भी देखी। जिंगजियान ने मुस्कुराया और आखिर में उसने समझा कि युआन कोंगे उसके लिए बिना भावनाओं के नहीं थी। तुम्हें हमारे आइडियल्स के लिए अच्छे से जीना है, उसने कहा। वो युआन कोंगे के गले में गिर गया और वो धीरे धीरे अपने आंखें बंद कर लेता है। अपने प्यार के गले में मरने का ऐसा अंत उसके लिए कोई अफसोस नहीं था, बल्कि एक तरह की खुशी थी। युआन कोंगे ने उसे देखा और ठंडी आवाज में बोला, तुम किसी और तरीके से मेरे पास आओगे, है ना? अचानक एक चमकदार पीली रोशनी युआन कोंगे के शरीर में घुस गया। युआन कोंगे ने उस सुपर पावर को महसूस किया और कहा, मुझे समझ आया, ये तुम्हारा टेलीकिनेसिस है। वहीं ज्यादा देर नहीं हुई थी। जैंगी और उसकी टीम भी स्नो वर्शिप सेक्ट कैंप तक पहुंचे। इस वक्त स्नो वर्शिप सेक्ट के लोग जो बचे थे, उन्हें जिंगजियान और जैंगी और उसके टीम के बीच की झगड़े के बारे में पता नहीं था। जिंगजियान को इंजर्ड देखकर उन्होंने सावधान होते हुए पूछा, हमारे हाई प्रीस्ट को क्या हुआ? जैंगी ने उन्हें नजरअंदाज किया और सेंट जॉन कैथेड्रल के आधे खुले दरवाजे की तरफ देखा। उसने जाना कि जिंगजियान ने युआन कोंगे को यहाँ ढूंढने आया होगा। इस वक्त युआन कोंगे सुरक्षा के लिए तैयार थी, इसीलिए उस पर हमला करना आसान नहीं था। जैंगी के पास ऐसा कोई प्लान भी नहीं था, क्योंकि उस पल किसी को नहीं पता था कि युआन कोंगे के पास कितने सारे सुपर पावर्स हैं और वो कितनी पावरफुल है। उसने जल्दी से हमला करने की हिम्मत नहीं की। बैली चैंकिंग और दूसरे लोग भी स्नो वर्शिप सेक्ट में पहुंचे और तुरंत चर्च के पास वाले अबैंडेंड बिल्डिंग की तरफ बढ़े। इस वक्त ज़ोंबी टाइड का समस्या खत्म हो जाना चाहिए था। वो ये जान सकते थे कि ज़ोंबी क्राइसिस का कारण स्नो वर्शिप सेक्ट था या नहीं। जैंगी ने सबसे कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें साबित करूंगा, सच यही है। जैंगी ने इन्वेस्टिगेशन टीम को और अलग अलग फोर्सेस से म्यूटेंट्स को लेकर अबैंडन्ड बिल्डिंग की तरफ आया। वहाँ एक म्यूटेंट बिल्डिंग के सामने गार्ड कर रहा था। उसने जल्दी से बोला, सब लोग रुक जाओ, ये हमारे स्नो वर्शिप सेक्ट का फॉरबिडन एरिया है, तुम यहाँ नहीं। उसकी बात पूरी होने से पहले कोंग शन उसके सामने घोष की तरह आ गया, उसका गर्दन पकड़ लिया और उसे गिरा दिया। शोर मत मचाओ। म्यूटेंट की आंखें पीछे चली गई और वो जल्दी से बेहोश हो गया। जैंगी और बाकी के लोग सीधे अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर चले गए। वो बिल्डिंग अभी भी खून की तरह चमक रही थी और ब्लड वाइन्स के ब्रांचेस और वाइन्स हर कोने को ढक रही थी। इस बार उन्होंने दिन में ये नजारा देखा, तो जो सीन उन्होंने देखा वो और ज्यादा साफ और शॉकिंग था। इस वक्त छत और दीवारों पर ज्यादा ज़ोंबीज लटक रहे थे। आखिरकार उस लड़ाई में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे और ये सब ब्लड वाइन के लिए बेहतरीन न्यूट्रिएंट बन सकते थे। हर जगह एक उदासी और अजीब माहौल था। अगर ये पहली बार नहीं था, तब भी कुछ लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में गूस बम्स का एहसास होता था और उनके शरीर पर एक सफेद पसीना आ जाता था। मौत डरावनी नहीं होती, जो डरावना होता है वो ये अजीब सीन है जो लगभग एक धार्मिक समारोह की तरह है। जियाओ होंगलियान ने जैंगी से पूछा, वो सबूत कहाँ है जो तुमने बोला था? उन्होंने देखा कि छत पे काफी कुछ लटका हुआ है और उसने उन्हें स्टडी करने की कोशिश की थी। उन्हें पता चला कि ये सिर्फ आम सुखड़े हुए ज़ोंबीज हैं जो सारे न्यूट्रिएंट्स से खाली हो चुके हैं, इसीलिए ये ज़ोंबी टाइड का सोर्स नहीं है। जैंगी आगे आगे कदम रखते हुए बोला, शुरुआत में मुझे शक था। हमने इन ज़ोंबीज और ब्लड वाइन के ब्रांचेस और पत्तों का अध्ययन किया।
लेकिन हमें ज़ोंबी वायरस से मिलता जुलता कुछ भी नहीं मिला। उसने सबकी तरफ हल्के से देखा, लेकिन मुझे जल्द ही समझ आया कि ये जानबूझकर हमें दिखाया गया है। कम से कम आप सब ने यहाँ छुप के देखा तो होगा ही, है ना? अगर यहाँ कोई बड़ा राज छुपा है तो उनका डिफेंस इतना लैक नहीं हो सकता। सबने एक दूसरे को देखा और चुपचाप अपनी नजरें हटा ली। बिल्कुल सही, उन्होंने यहाँ छुपकर रिसर्च के लिए सैंपल्स लिए थे जब वो स्नो वर्शिप सेक्ट की रक्षा कर रहे थे। जल्द ही ब्लड वाइन के मुख्य अंग के पास वो लोग पहुंच गए। वो बड़ा खून रंग का पौधा जैसे एक वर्ल्ड ट्री के जैसे ऊंचा खड़ा था और जमीन में घेरा जड़ पकड़ रहा था। ये अबैंडन्ड बिल्डिंग के ऊपर था और अपने ब्रांचेस और पत्तों को सबसे ऊंची मंजिल की छत से फैला रहा था, बिल्डिंग के हर कोने को ढककर। जैंगी ने हल्के से कहा, ज़ोंबीज अंधेरे और गीले अंडरग्राउंड में रहना पसंद करते हैं। ये उनके शरीर में वायरस का पसंदीदा माहौल है। इससे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि इस वायरस का ब्रीडिंग एनवायरनमेंट भी वही होगा और पूरे हेवनली सी सिटी में ऐसे साइंटिफिक रिसर्च साइट्स काफी पहले ही खत्म हो चुके हैं, तो सिर्फ ये जगह बची है। जैंगी ने ब्लड वाइन के रूट्स की तरफ इशारा किया और उसकी आंखें एकदम तीखी हो गई। ये उसका अंदाजा था, लेकिन अलग अलग टुकड़े क्लूज को मिलाकर ये अंदाजा अब हकीकत के सबसे करीब था। उसने यहाँ इस आइडिया को वेरीफाई करने के लिए आया था। जैंगी की बातें सुनकर सब लोग ब्लड वाइन के रूट्स की जगह की तरफ देखने लगे। बैली चंकिंग ने भावुक होकर सबसे पीछे हटने को कहा और जमीन पर जोर से पंच किया। एकदम से जमीन टूट गई और बड़े सीमेंट और मिट्टी के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। बैली चंकिंग के पंच से हवा में उड़ते हुए मिट्टी और पत्थर चादर सी छल्ली हो गई। जैंगी और उसकी टीम को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा, अलग अलग तरीके से उड़ती हुई मिट्टी और पत्थरों से बचने के लिए। जल्द ही जब धूल बैठ गई, सब लोग आगे बढ़कर ये देखने लगे कि जैंगी के द्वारा बोला गया सबूत दिखता है या नहीं। अगले पल सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनकी प्यूपल्स में चौंकने वाला नजर आया और डर का एहसास छलक गया। ब्लड वाइन के रूट्स इतने घने हैं कि ये पीछे कितने जमीन तक फैल चुके हैं और इन रूट्स के आखिर में ऐसे फल मिल रहे थे जैसे मूंगफली। ये फल की तरह दिखने वाले इंसान ज़ोंबीज थे। कुछ ज़ोंबीज तो ट्रांसफॉर्मेशन के ऑलमोस्ट पूरा होने की हालत में थे, जबकि कुछ अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में थे और अपने पुराने ह्यूमन बॉडी का रूप अब भी दिखा रहे थे। सब लोग इनसे परिचित थे। क्या ये वही ज़ोंबी किंग और ब्रोंज आर्मर्ड ज़ोंबीज नहीं हैं जिनके साथ हमने पहले लड़ाई की थी? अचानक सब एक ही ट्री से उग गए? नहीं, सही बात ये है कि इन्हें पौधे की तरह उगाया गया है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और ज़ोंबीज में बदल रहे हैं। तो ये डिजास्टर का रूट यही है, स्नो वर्शिप सेक्ट। तुम लोग बेचारे हो। ये सच समझकर जिया होंगलियान ने अपनी फिस्ट को कस लिया और गुस्से में चीख उठी। ना सिर्फ वो बल्कि वहां मौजूद सब लोग गुस्से से भर गए। अगर ये एक प्राकृतिक आपदा होती तो ठीक होता, उन्हें सिर्फ सहना पड़ता, लेकिन ये एक मैन मेड आपदा है, एक लंबी सोची समझी हुई निशंक और निष्कोर मैन मेड आपदा है। दुनिया के अंत के बाद स्नो वर्शिप सेक्ट ने सबसे ज्यादा नुकसान सहा है। युआन कोंगे और शिंगिशियान ने आम लोगों की बलि चढ़ाकर दूसरे फोर्सेस का विश्वास और सिंपैथी हासिल किया। इस वक्त सब लोग जो सब कुछ समझ गए थे, महसूस कर रहे थे कि स्नो वर्शिप कल्ट ने उन्हें एक बेचारे की तरह खेल लिया है। अगर जैंगी ने टाइम पर स्नो वर्शिप कल्ट की साजिश को एक्सपोज नहीं किया होता तो क्या होता? बस इस सोच से ही लोगों को ठंडी का एहसास होने लगा। मुझे डर है कि जब इन्वेस्टिगेशन टीम हेवनली सी सिटी छोड़ देगी तो युआन कोंगे और शिंगिजियान अपने असल चेहरे दिखाएंगे और फिर एक ही बार में दूसरे फोर्सेस को मिटा देंगे। ये अच्छा काम नहीं है जब एक विशाल पाइथन जैसे बेचारे पर निशाना बन जाए। इस दुनिया में कुछ लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश करते हैं। शिंग टियान ने गुस्से से कहा, अपने फेस को कसते हुए
और उसकी आंखों में डर की एक चिंगारी चमक गई। हालांकि इन्वेस्टिगेशन टीम में किसी ने कुछ नहीं बोला। उनके चेहरे बहुत उदास थे। बियान जुनवो की मौत उनके लिए एक बड़ा दर्द थी और अब उन्हें पता चला कि उनका कैप्टन को मारने वाला आदमी हमेशा उनके साथ था। उन्हें ये महसूस नहीं होता था कि वो बेचारे बन गए हैं। बैली चैंकिंग ने धीरे से अपना सर उठाया, आंखें सूनी कर ली और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अचानक उसने अपना मुंह खोला, अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए कहा, तो अब इन लोगों के साथ एक बड़ा खेल सेट किया जाए। अब इन बेचारों को और बेचारा बनने मत दो और इन सबको मार दो। किलिंग इंटेंट हर तरफ फैलने लगा। जब सब लोगों को सच पता चला, उनका सिर्फ एक ही इरादा था, स्नो वर्शिप सेक्ट के लोगों को मार देना, खास करके उनकी लीडर युआन कोंगे को।